नमस्कार दोस्तों, एनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन के द राइट पीपल की सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे बीच हमारे दोस्त राजकुमार जी, जो अध्यात्म जगत की एक ऐसी शख्सियत है जिनका परिचय कराना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। राजकुमार जी नमस्कार। नमस्कार। राजकुमार जी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहता, ये अपने बारे में खुद बताएंगे। ये कौन, कहाँ, कैसे, कब इस परिस्थिति में इस अध्यात्म को टच करते हुए समाज की मुख्य धारा में अपने आप को बनाए हुए हैं। राजकुमार जी, आपका पुराना मोटिव क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम राजकुमार है, राजकुमार गौर। बिलोंग मथुरा से करता हूँ मैं, कोको मथुरा, तहसील वहाँ, और बाई बर्थ मथुरा है। और बाकी का जीवन स्टार्ट हुआ मेरा स्टडी से लेके ये सारा में फैजाबाद से ही है। फैजाबाद से। तो एजुकेशन में क्या क्या लिया है आपने? एजुकेशन में मैंने BCom और CA किया हुआ है। सीए। दोस्तों, एक व्यक्ति ने सीए कर रखा हो और दाढ़ी के बाल बढ़ा रखे हो तो अपने आपको क्वेश्चन बन जाया करता है। बात करते हैं कि सीए कर रखा है और दाढ़ी रख रखी है और एक संन्यास का भाव ले रखा है, ऐसा नहीं। बस दाढ़ी से रखी हुई है कि जैसे हम वन के अंदर जाते हैं, जो ईश्वर ने जो दिया है उसे स्वीकार है। इसी बात से जो हमें ईश्वर ने जैसा बनाया है उसी में खुद को पहले स्वीकार करना खुद के लिए। जब हम खुद को स्वीकार नहीं कर पा रहे तो और समाज को क्या स्वीकार कर पाएंगे। दोस्तों, बड़ा सटीक आंसर राजकुमार जी ने हमें दिया कि जिस व्यक्ति को जैसा किसी परमात्मा ने बनाया, जिस रूप में अगर उसको ज़्यादा छाट घाट ना करे कोई आदमी तो वैसा दिखाई पड़ता है। ऐसा ही वो रहना चाहे तो वो कैसा दिखाई पड़ेगा, वो राजकुमार जी के इस परिचय से, आप इस पर्सनैलिटी से, इस व्यक्तित्व से आप देख सकते हैं। राजकुमार जी, अध्यात्म क्या है? आपने माथा पे तिलक लगाया है, पूजा पाठ या कुछ और? अध्यात्म को ऐसा है जो शब्दों में बयां किया जा सके। एक अनुभव है ये, जहाँ पे कोई शब्द नहीं है, वाणी नहीं है, ये किसी के बांधा नहीं जा सकता। ये धारा है एक अध्यात्म। राजकुमार जी ने बड़ा सटीक फिर जवाब दिया। इन्होंने बोला कि ये एक धारा है जिसमें बहाया जाता है, जिसको महसूस किया जा सकता है, जिसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। शब्दों में पाना शायद मुश्किल है। तो वेद पुराण क्या है? उन्होंने कोशिश की गई है धारा को बांधने। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। जिसने वेद लिखा है उसकी धारा वेद को होती, अगर उस धारा में बहेंगे तो वेद हमारे अंदर है। जिन्होंने बांधने का प्रयास किया वो बांध पाए या नहीं पाए? नहीं बांध पाए। वेदों से परे की धारा है। बड़ी गहरी और बहुत ऊंची बात कह रहे हैं राजकुमार जी कि वेदों से ऊपर का मसला अध्यात्म में शुरू होता है। और ये कंट्रोवर्शियल नहीं है, ये समझ का विषय है। कोई कैसे समझ रहा है, कोई कैसे समझ रहा है। कोई PhD में भी PhD कर रहा है, डिलीट कर रहा है, और कोई 10th क्लास में बैठा 10 से 8 टीचर से पढ़ रहा है, और कोई 12th में अपना स्ट्रीम चेंज करके 4 से पढ़ रहा है, तो कोई BA में 2 से पढ़ रहा है, और कोई MA में 1 से पढ़ रहा है भाषा के साथ। नहीं तो डॉक्टरेट जो कर रहा है, जैसे राजकुमार जी हैं, तो ये डॉक्टरेट किए हुए हो या इसमें डिलीट कर रहे हो? ऊपर जो भरा हुआ है उसे निकाल रहा हूँ, जो कचरा भरा हुआ है उसे निकाल रहा हूँ, जो उसके अंदर जो दबा हुआ है उसे खोज रहा हूँ। तो कचरा था, तो कचरा बाहर निकाल रहे हैं आप। कचरा जो भी बाहर के जो ज्ञान हमने यहाँ से बटोरा था, झूठा ज्ञान संसार का, जन्म जन्मांतर का, उसको डिलीट कर रहा हूँ बस। एम्प्टी फाइल्स के तौर पर अगर आप देखें तो आप महसूस करेंगे कि बहुत सारे हमारी बैक सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं। उस फाइल के अंदर फैमिली, इमोशंस, आपका प्रोफेशंस, आपका अध्यात्म, आपके परिवार की घटनाएं, आपके जीवन की घटनाएं, बहुत कुछ ऐसा होता है जीवन में जो आपको बहुत जगह से निकाल के लाता है। उसमें कोई चीज़ आपकी कहीं बैक स्पोर्ट के अंदर कहीं रह जाती है, उसको निकालने की प्रक्रिया की बात शायद राजकुमार जी कर रहे हैं, ऐसा? जी सर। उसके बाद ही धारा प्रभावित हो गई। राइट पीपल कौन है? हमारे एनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन का ये चैनल द राइट पीपल के नाम से है। सही आदमी की तलाश, सही आदमी का चुनाव। आपकी नज़रों में सही कौन है? जो स्वयं को देखे और जो स्वयं को स्वीकार करे वही राइट पर्सन। निश्चित तौर पर चिंतन वाला व्यक्तित्व है तो जवाब भी चिंतन वाला ही होगा। सोच समझ के जवाब दिया कि जो आदमी
खुद में झांकना चाहता हो, झांक सकता हो, झांक पाया हो, वही सही आदमी है। समाज में क्या डिलीवर कर रहे हैं और समाज से क्या खोज कर समाज के बीच बैठने का कारण वहाँ बैठे हैं। जिस प्रकार से दीपक है, दीपक जलता है और दीपक के अंदर जो भी प्रकाश लेना चाहे आ सकता है। हम देना किसी को कुछ नहीं चाहते, जो आएगा वो लेके जाएगा। प्रकाश का काम करना है सिर्फ। प्रकाश की तरफ प्रकाशित होना चाहता है व्यक्तित्व। जी। एक व्यक्ति और व्यक्तित्व में क्या डिफरेंस है? आम से खास की दूरी, आम से खास की दूरी, व्यक्ति और व्यक्तित्व, पर्सन से पर्सनैलिटी जब होता है आदमी, अब आप पर्सनैलिटी है तभी आपका इंटरव्यू हो पा रहा है। जो स्वयं का निखार, स्वयं का निखार, ये व्यक्तित्व है। आने वाले समाज को, देश को, राष्ट्र को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सब स्वयं की खोज करें, दूसरे को ज्ञान देने के लिए। गुरु की कितनी महत्ता है? गुरु को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। तो वो क्या बोलने वाले हैं? गुरु ही स्वरूप है हमारा। ईश्वर गुरु क्या है? ईश्वर निराकार है, गुरु साकार है। गुरु निराकार तक पहुंचा देगा। हाँ बिल्कुल पहुंचा देगा। निराकार साकार और साकार निराकार तक कैसे? क्योंकि जिस प्रकार से पावर को देखा नहीं जा सकता है, लेकिन ट्रांसफर के जरिए उसे घरों में जाके उसे यूटिलाइज किया जा सकता है। उससे लाइट यूटिलाइज जा सकती है, उससे एसी चला के ठंडा किया जा सकता है, उससे हीटर चला के खाने बनाया जा सकता है। वो गुरु का काम है। राजकुमार जी बहुत गहरे चिंतनशील व्यक्तित्व है, इसमें कोई शक नहीं। इन्होंने एक बात कही कि जिस प्रकार से हम थर्मल पावर की इलेक्ट्रिसिटी को माध्यम से हम अपने घरों तक उसको पहुंचाते हैं और बीच में ट्रांसफार्मर हमारे बीच काम कर रहे होते हैं होगा, तो ऐसे में उसके माध्यम से जो सप्लाई आती है वो गुरु की भूमिका रहती है। एक से काम चल जाता था कि गुरु की कैपेसिटी के अनुसार फिर गुरु होना चाहिए, जैसे सामने वाले की कैपेसिटी उसका गुरु होना चाहिए। भाई ट्रांसफार्मर का ट्रांसफर करना और हाई वोल्टेज वाला कुछ ऐसा हो तो फिर वो तो ट्रांसफार्मर भी नहीं झेल पाएगा। जैसी क्षमता है सब लोग खुद स्वयं मिलता जाता है, वो खोज ही होती पड़ती। जैसी क्षमता सामने वाले की वैसा उसका गुरु। तो ये चीज समझने की है कि अध्यात्म के चिंतन में, भौतिक के चिंतन में अगर आप कहीं चल रहे हैं, जा रहे हैं या यात्रा पे हैं, तो जैसे आप भौतिक यात्रा में अपने मेंटोर्स डिसाइड करते हैं, अपने गुरु निश्चित करते हैं, माँ बाप या संस्कारों की परिधि को आप पार करके जब आप समाज के बीच बैठते हैं, उसमें से जो संस्कार डेवलप करके आते हैं और उस पर जो काम करते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को निखारता है। द सेम थिंग आपका अध्यात्म है, अध्यात्म भी उसी तरीके से आपको पैटर्नाइज करता है। बनस्पत आपका गुरु, आपका मार्गदर्शक आपकी लेवल पे आपकी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए काबिल हो, काबिज हो और काबिलियत रखता हो, और उस काबिलियत के साथ आपका श्रद्धा विश्वास भी जुड़ा हो। इनलाइटनमेंट रिसर्च फाउंडेशन चेतना और प्रकृति के ऊपर काम करता है। तो चेतना क्या है, प्रकृति क्या है आपकी नजर में? प्रकृति हम स्वरूप को बोल सकते हैं, और चेतना जो एक अदृश्य शक्ति जो काम करती है उसे बोल सकते हैं, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बयान नहीं किया जा सकता है। मृत्यु और मुक्ति और मोक्ष की बात करती है अध्यात्म की एक परिपाटी। आप विश्वास करते हैं? नहीं, कोई मुक्ति कोई मोक्ष नहीं। कोई मुक्ति मोक्ष नहीं है, सिर्फ निर्माण है। निर्माण एक जीवन से नए जीवन, दूसरे जीवन में जाने का निर्माण है। प्रलय क्या है फिर? प्रलय सबको अपने घर जाने की वापसी ही प्रलय है। कौन सा घर? जहाँ से ये चेतना चल के आई है उसी में विलीन हो जाए वही प्रलय है। कहाँ से नहीं है? वो शब्दों में बांधने जैसे बच्चे। उसको फिर जब घर दिया जा रहा है शब्द कि वो वापस वहीं जाएगी चेतना, तो यहाँ सिर्फ अपना रोल प्ले करने आया हूँ। किसके कहने में? स्वयं की इच्छा अनुसार आए हम यहाँ पे। जब स्वयं की इच्छा अनुसार जब हम संसार में आते हैं तो यहाँ आके क्या करते हैं, स्वयं के स्वरूप को भूल जाते हैं। उस स्वयं स्वरूप को खोजना ही अध्यात्म है। दुनिया के बड़े बड़े जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं या जो गुरु हैं, जो मेंटोर है, वही की बात कहते हैं कि एक
प्रलय आएगी, उस प्रलय में जो नेचर के या धर्म के प्रति जो थोड़ा थोड़ा आसक्ति रखते हैं वो शायद उससे बचे रह जाएंगे, उससे कुछ बीज के स्वरूप में रुक जाएंगे यहाँ पे, बाकी लोग चेतनाओं के तौर पर उसमें विलीन हो जाएंगे या वो खत्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ है क्या? इसमें दो बातें आती हैं। जो अभी धर्म में बात करें, जहाँ प्रलय आएगी इसमें से कुछ रह जाएंगे, उसे प्रलय नहीं बोलते। अगर अनुभव की तरफ बात करूं, प्रलय का मतलब है सब समाहित हो जाना और पुनर्निर्माण होना, ये प्रलय का पार्ट होता है। और जिसकी अभी बात हुई है, ये नवयुग का निर्माण होता है। दोस्तों, बड़ा गहरा चिंतनशील व्यक्तित्व है, जितना गहरा उतरते जाएंगे समुद्र की डेप्थ, समुद्र की गहराई की तरह आप अपने आप को महसूस करेंगे। हमारा सिर्फ इतना मकसद है कि सही आदमी जो सही विषय पर काम कर रहे हैं वो आप तक पहुँचाएँ। द राइट पीपल इसी का प्रयास करते हैं और हम चाहते हैं कि अगर आपको ये एपिसोड इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन का TRP करते ये वाला एपिसोड राजकुमार जी अगर पसंद आए तो राजकुमार जी से व्यक्तिगत तौर पर जुड़े, उनसे मेंटरशिप लें, उनसे अपना सानिध्य प्राप्त करें, उनका सानिध्य प्राप्त करें, अपनी श्रद्धा विश्वास जताएं, और उनसे अगर छोटे हैं तो श्रद्धा जताएं, विश्वास जताएं, और बड़े हैं तो जिस तरीके से आप जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलना मिलाना सिर्फ लोगों का एक जरिया मात्र है। व्यक्तिगत तौर पर किसी चीज़ की पुष्टि हमारा इनलाइटन वर्ल्ड नहीं करता, क्योंकि सबके विचार निजी है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ राजकुमार जी की एक्सपर्टी, विशेषज्ञता और इस प्रकार की जो इन्होंने चेतना जागृत करी है, जो भी इनका अनुभव है वो हमें समय समय पर अलग अलग विषयों पर हमारे संबंधित विषय जो हमारे प्रोजेक्ट हैं उसमें मिलता रहे, ऐसी उनके साथ अलविदा लेते हैं। नमस्कार।